নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে আমাৰ হিন্দীৰ পাঠ হোলি আইৰে भाग 3 प्रश्न उत्तरखिनि লৈ আহিছো। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक पल्लव के 15वें अध्याय होली आयरे पाठ को हम पढ़ चुके। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। अभ्यास माला। अभ्यास माला में पहला प्रश्न है, उत्तर दो। क होली में हम क्या करते हैं? होली में हम क्या करते हैं बच्चों? यह प्रश्न हमें पूछा गया है, तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर, होली में हम एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। आमार प्रश्नটো হৈছে আমি হোলিত কি কৰো? उत्तरत दिसु মই হোলিত আমি एजने आनजनक फाकुआ लगाओ। ख होली कब मनाई जाती है? होली का उत्सव कब मनाया जाता है? यह तो हमने पाठ में पढ़ा है। होली उत्सवটো আমি কেতিয়া পালন কৰো? उत्तरत दिसु उत्तर, होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली का उत्सव हम फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। होली उत्सवটো আমি কেতিয়া পালন কৰো? ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা আমি होली उत्सवটো पालन करो। ग बाजार में क्या क्या सामान बिक रहा था? जब स्नेहा और अयन बाजार में गए थे, उन्होंने क्या क्या सामान देखा, वहां पर क्या क्या बिक रहा था? तो उत्तर में मैंने लिखा है, बाजार में विविध प्रकार के रंग बिरंगी पिचकारियां, कागज की बनी रंग बिरंगी टोपियां और मुखौटे बिक रहे थे। तरह तरह के रंग बिक रहे थे, रंग बिरंगी पिचकारियां बिक रही थी, कागज की बनी टोपियां बिक रही थी और मुखौटे भी बाजार में बिक रहे थे। बजारत की बस्तु बिक्री হৈ আছিলে হোলিৰ আগদিনা? বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বা ফাকুৱা আৰু পিচকাৰি আৰু কাগজেৰে তৈরি কৰা টুপি, তাৰ উপৰি মুখা বিক্ৰী হৈ আছিলে। এটো আমাৰ उत्तर। घ स्नेहा और अयन ने क्या क्या खरीदे? स्नेहा और अयन ने कौन कौन सा सामान खरीदा? हमने पाठ में पढ़ा है, तो उत्तर में क्या दिया है देखते हैं। स्नेहा और अयन ने पिताजी के साथ जाकर अपनी अपनी पसंद की पिचकारियां खरीदी। स्नेहा और अयन को अलग अलग पिचकारी चाहिए थी, तो उन्होंने अपनी अपनी पसंद की पिचकारियां खरीदी। उन्होंने बहुत सारे रंग और गुलाल भी खरीदे। उन्होंने दोस्तों के साथ खेलने के लिए रंग और गुलाल भी खरीदे। स्नेहा और अयने बजारों पर की किनिले? আমি উত্তৰত দিছো যে স্নেহা আৰু অয়নে পিতৃৰ লগত বজাৰলৈ গৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ পছন্দত তাহাঁতি পিচকাৰি কিনিলে আৰু বহুত ধৰণৰ ফাকুৱা বা ৰঙো কিনিলে। अंग होलिका दहन में क्या होता है? होलिका दहन होलिका के पर्व का एक हिस्सा है। तो होलिका दहन में क्या होता है? बच्चों ने पिताजी से पूछा था और उसके उत्तर में जो बताया वही हमने उत्तर में लिखा है। देखते हैं उत्तर, होलिका दहन के दिन लोग चौराहे पर लकड़ी आदि इकट्ठा करके उसे जलाते हैं। होलिका से पहले होली के पहले दिन होलिका दहन मनाया जाता है। तो होलिका दहन में आमतौर पे लोग चौराहे पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं और उसे जलाते हैं और कहते हैं कि इससे दुष्ट शक्तियों का नाश होता है। कैसी शक्तियों का? दुष्ट अनिष्टकारी शक्तियों का नाश होता है। আমাক প্ৰশ্নত সুধিছে যে হোলিকা দহনত কি হয়? उत्तरत मैं दिसु, होलिका दहनत सबे खरी एकत्रित करे और हे खरी एकेलगे सबे नाची गान गाय जलाय। हेतु तार माने ताहाती हे कथाटु बुझाय
যে এনেকুৱা কৰিলে দুষ্ট বা অনিষ্টকাৰী শক্তিবিলাক নাশ পায়। 2 उत्तर लिखो। 2 नंबर प्रश्न में हमें कुछ और प्रश्न मिले हैं, इनके उत्तर हमें लिखने हैं। क, स्नेहा को क्या चाहिए था? शुरू में ही पाठ के हमने देखा कि स्नेहा किस चीज के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उत्तर में क्या लिखा? स्नेहा को लाल रंग की पिचकारी, लंबे पिचकारी चाहिए थी। स्नेहा को लाल रंग की लंबी सी पिचकारी चाहिए थी। आमी पाठटुत पढ़िसु स्नेहा की बिचारिছিলে, स्नेहा को क्या चाहिए था? स्नेहा की बिचारिছিলে? स्नेहा रंगा एटी दीघल पिचकारी बिचारिছিলে। नेक्स्ट प्रश्न तो ख, पिताजी के साथ कौन कौन बाजार गए? पिताजी के साथ कौन कौन बाजार गए थे? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने क्या लिखा है? पाठ में है हमारे पास, पिताजी के साथ स्नेहा और अयन बाजार गए। पितृৰ লগত কোনে কোনে বজাৰলৈ গৈছিলে? उत्तरটোত মই কি লিখিছো? पितृৰ লগত स्नेहा আৰু অয়ন बजारলৈ গৈছিলে। ग, किस उत्सव को रंगों का त्योहार कहा जाता है? ऐसा कौन सा उत्सव है जिसको हम रंगों का त्योहार कहते हैं? क्यों? क्योंकि उस दिन हम रंग खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं, तरह तरह के रंगों से अपने दोस्तों को रंग देते हैं। तो किस उत्सव को कहते हैं? उत्तर में मैंने क्या लिखा है? उत्तर, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। यह सबको पता है कि होली ही रंगों का त्योहार है। ইয়াতে প্ৰশ্নত সুধিছে কোনটো উৎসৱক ৰংগো কা त्योहार বুলি কোৱা হয়? হোলীক रंगों का त्योहार বুলি কোৱা হয়। घ, सड़क के किनारे दुकानों में क्या सजी हुई थी? हमने देखा था कि सड़क के दोनों ओर दुकानों में बहुत सारी चीजें सजी हुई थी। होली के पहले वाले दिन बाजार में भीड़ थी और चारों तरफ दुकानें लगी हुई थी और सड़क के दोनों तरफ सामान सजे हुए थे, लेकिन कौन से सामान? तो उत्तर में मैंने क्या लिखा है? उत्तर, सड़क के किनारे दुकानों में रंग बिरंगी और विविध आकार की पिचकारियां सजी हुई थी। दुकानदारों ने रंग बिरंगी अलग अलग रंगों के और विविध आकार, तरह तरह के आकार के, छोटे बड़े लंबे, हर तरह की पिचकारियां सजा के रखी थी। तो हमारा उत्तर है सड़क के किनारे दुकानों में रंग बिरंगी और विविध आकार की पिचकारियां सजी हुई थी। आमार एक घ নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে সড়ক মানে ৰাস্তাৰ দুয়ো কিনাৰত যে হোলীৰ আগদিনা দোকানবিলাক বহাইছিলে তাতে কি সজাই থৈছিলে? उत्तरत लिखिसु जे रास्तार दुयো किनारत सजाई थोआ दुकानत रंगीन पिचकारी और विभिन्न आकारों पिचकारी सजाई थैसिले। नेक्स्ट प्रश्न तो चाओ। होलिका दहन में लोग ढोल बजाकर क्या कर रहे थे? यह तो पता चल गया कि होलिका दहन में लोग ढोल बजा रहे थे, लेकिन उसके साथ वे क्या कर रहे थे? यह हमारा प्रश्न है। तो उत्तर में मैंने क्या लिखा है? पाठ में हमें बताया है कि होलिका दहन में लोग ढोल बजाकर गाना गा रहे थे। लोग ढोल भी बजा रहे थे और साथ साथ गाना भी गा रहे थे। तो हमारा उत्तर होगा होलिका दहन में लोग ढोल बजाकर गाना गा रहे थे। होलिका दहन পালন কৰাৰ সময় মানুহবিলাকে ঢোল বজোৱাৰ লগে লগে কি কৰি আছিল? এটো হল আমাৰ প্ৰশ্ন। উত্তৰত মই কি লিখিছো? হোলিকা দহনত মানুহবিলাকে ঢোল বজাই বজাই গানো গাই আছিল। नेक्स्ट प्रश्न तो চাও। 3 नंबर, होली में प्रयोग होने वाली विभिन्न चीजों की एक सूची बनाओ। सूची मतलब एक लिस्ट बनाना है। आमी की बस्तु विभिन्न धৰণৰ की बस्तु प्रयोग करू होलीर दिना बा होली खेलार समय, हे बस्तु बिलाकर आमी एटा लिस्ट बनाब লাগিব। তোমালোকে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জানাই
হয়নে? তোমালোকেও হোলী খেলা। তো সেই তেনেকে আমি ইয়াতে এটাৰ পিছত এটা কোনটো কোনটো বস্তু লাগে সেইটোৱে লিখি দিম। तो बच्चों हम होली में प्रयोग होने वाले विभिन्न चीजों की एक सूची या लिस्ट बनाएंगे। तो उत्तर में क्या है? होली में प्रयोग होने वाली विभिन्न चीजों की एक सूची इस प्रकार से है। पहला है पिचकारियां, हमें पिचकारियों की बड़ी आवश्यकता होती है। दूसरा है अनेक प्रकार के रंग, एक या दो रंग नहीं, बहुत तरह के रंग हम लेते हैं। पिचकारियां, उसके बाद अनेक प्रकार के रंग, फिर कागज की टोपियां, ये टोपियां पहनकर हम दोस्तों के साथ होली खेलने निकल जाते हैं। और अनेक प्रकार के मुखौटे, मुखौटे पहनकर हम चेहरे को ढाक लेते हैं और मजे से होली खेलते हैं। होलीत प्रयोग करा विभिन्न धৰণৰ বস্তুৰ তালিকা হল, প্ৰথমটো হল পিচকাৰি, তাৰ পিছত হল বহুত ধৰণৰ ৰং বা ফাকুৱা, তাৰ পিছত হল টুপি, কাগজৰ বনোৱা, একদিন দুদিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা টুপি বিলাক, আৰু বহুত ধৰণৰ মুখা। 4 आओ रंगों को पहचाने। इस प्रश्न में हमें रंगों को पहचानना है। हम वैसे तो रंगों को पहचानते ही हैं, लेकिन हम यहाँ पे और अच्छी तरह से इन रंगों को जान लेते हैं और हिंदी में इन रंगों को क्या नाम से पुकारते हैं यह देख लेते हैं। नीचे दी गई रंगोली में कौन कौन से रंग है बताओ और खाली जगहों में रंगों के नाम लिखो। नीचे हमें एक रंगोली दी गई है, मतलब एक फूल के आकार से एक रंगोली बनाई गई है जिसमें अलग अलग रंग भर दिए गए हैं। हर फूल के पत्ते में एक अलग रंग है, तो हमें हर रंग को पहचानना है और उसका नाम वहां पे लिखना है कि यह कौन सा रंग है, वो हमें वहां पे लिखना है। याते আমাক এটা ফুলৰ ৰংগোলী দি দিছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো পাহিতে বেলেগ বেলেগ ৰং আছে, আমি সেই ৰং কেইটাক চিনি পাই তাতে এই খালি ঠাইটোত আমি নাম কেইটা লিখি দিব লাগিব। বুজি পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? তো মই এতিয়া তোমালোকক নাম কেইটা কওঁ, তাৰ পিছত লিখি দিম। প্ৰথম আমাৰ এইটো হ'ল হালধীয়া। হালধীয়াক আমি হিন্দীত पीला বুলি কওঁ। তাৰ পিছত এইটো হ'ল बैंगनी, এনেকে কওঁ। তাৰ পিছত সেউজীয়া, সেউজীয়াক আমি हरा। इसके बाद है আমাৰ ৰং নীলা, নীলাক আমি হিন্দীত নীলা বুলিয়ে কওঁ, নীলা। তাৰ পিছত আছে আমাৰ ৰং কলা, কলাক আমি হিন্দীত কালা বুলি কওঁ। তাৰ পিছত আছে আমাৰ ৰঙা, ৰঙাক আমি হিন্দীত लाल। इसके बाद है हमार एटू डार्क नीला, एटू कमी गहरा नीला बोली को। तो हमारे पास कौन से रंग है? पीला, बैंगनी, हरा, नीला, काला, लाल और अंत में गहरा नीला। ए रंग केटार नाम मैं लिखि दिसु, तुमालोके बहित लिखि लबा। एटू हल पीला, बैंगनी, हरा, नीला, काला, लाल, गहरा नीला। एक हल आमार रंग। 5 आओ बातचीत करें। यहाँ कुछ और हमें प्रश्न मिले हैं, हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बातचीत करना माने चर्चा करना। तो हाँ आमी एतिया ए प्रश्न केटा चर्चा करू दे। होली के अलावा हमारे देश में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? हम अपने देश भारत में होली के अलावा, होली को छोड़कर और कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो उत्तर है होली के अलावा हमारे देश में ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा आदि उत्सव मनाए जाते हैं। आमी होलीर बाहिरे आरु की उत्सव पालन करू? आमी होलीर बाहिरे ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा आदि उत्सव पालन करू। তোমালোকে যদি বেলেগ লিখিব খোজা ইয়াতে আৰু কেইটামান নাম লিখি দিব পাৰা। খ
तुम होली के दिन क्या क्या करते हो? होलीर दिना তোমালোকে কি কৰা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে হোলিৰ দিনা হোলি খেলা ন? তো মই কি লিখিছো আহা চোৱা। हम होली के दिन परिवार के लोगों तथा दोस्तों के साथ गुलाल और रंग खेलते हैं। मैं याते दिसु जे हम होली के दिन परिवार तथा दोस्तों के साथ गुलाल और रंग खेलते हैं। आमी आमार সকলো পৰিয়ালৰ লগত আৰু বাহিৰৰ পৰা আহা বান্ধৱী আৰু বন্ধুৰ লগত ৰং আৰু ফাকুৱা হেবিলাক খেলু হয়নে? तो एखिनिए मैं करूँ होलीर दिना। ग विभिन्न उत्सवों के अवसर पर तुम्हारे घर में क्या क्या पकवान बनते हैं? क्या क्या पकवान? पकवान माने व्यंजन। तुम्हारे घर में खाद्य पदार्थ क्या क्या खाने की चीजें तुम अपने घर में तुम्हारी मम्मी या घर के बड़े बनाते हैं किसी भी उत्सव के समय। वैसे तो आमतौर पे हम जो खाना बनाते हैं वो नहीं, उत्सव का खाना थोड़ा स्पेशल होता है। तो उत्सव के समय हम कैसा खाद्य पदार्थ बनाते हैं? मैंने उत्तर में लिखा है विभिन्न उत्सव के अवसर पर हमारे घर में मिठाइयाँ, पीठा, लड्डू तथा हलवा जैसे पकवान बनाए जाते हैं। जब भी कोई उत्सव होता है तो मेरे घर में इस तरह के खाने बनते हैं, जैसे मिठाइयाँ बनती है, पीठा बनते हैं, लड्डू और हलवा ये सारे पकवान बनते हैं। तो तुम अगर और कोई नाम लिखना चाहते हो तो तुम जरूर लिख सकते हो। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উৎসৱৰ সময় তোমালোকৰ ঘৰত কি মিঠাই আদি বনোৱা কি খাদ্য পদাৰ্থ বনাই ৰেডি কৰা হয়? তো মই ইয়াতে দিছো মিঠাই, পিঠা, লাৰু আৰু হালৱা এনেকুৱা খাদ্য পদাৰ্থ। তোমালোকে নতুন কেইটা নামো লিখিব পাৰা। এইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰত মই আজি এই ভিডিঅটো সামৰণি মাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ভালকৈ বুজি পাইছা। নমস্কাৰ।